बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी का एक साथ गुस्ल करना, इस बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली तरफ में मुबाशरत करता है, उसका बेटा बेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, तर्जुमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती थी, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सत्तर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सत्तर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है, क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछते हैं, हमें शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हक बात से नहीं शर्माता और हक बात को कुरान में खोल कर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है। शरन मुमानत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा अमल है। खास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा होता है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना यानी बिल्कुल नंगे होकर भी सोबत न करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मगर मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, उसके हक़ में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता तो दुनिया माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल से पानी गुजरता है, उसके हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के ओज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया और माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि कैसे सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है, और वो उस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात का गवाह हो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा न हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिलजोई हासिल हो जाए। नादरीन, बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न व जमाल और बिस्तर में खाविन के साथ खूबसूरत तौर एतवार से अपने प्यार के जादू में जकड़ ले, दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खाविन क्या चाहता है, और फिर उसकी पसंद भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सिपर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और उसकी रुग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से मत रोकें। अगर वो उसके साथ मुकाबलत की ख्वाहिशमंद है तो कता नाफरमानी न करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबई तकाज़ा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका वाज़िह तालीमात मौजूद हैं। चुनाचा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खाविन बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो उसके पास चली जाए, ख्वाह वह रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही क्यों न खड़ी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों के पास एक शख्स आया, गुर्दो गुबार से आता हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके साथ उसकी बीवी भी थी, जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही ये मेरे लिए है। आप रज़ी अल्लाह अन्हों ने जान लिया कि ये औरत अपने शौहर से नफरत करती है।
اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترش والے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخودہ رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستمبر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اور یہ کہ ایک کو عذر ہو اس کے لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے ستر شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اکٹھے غسل کریں تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لیں تاکہ اس پر دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوتے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔